क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। महेश जी जोशी जी जो यहाँ के पार्षद जी हैं और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद में आज दुबई दोहा कतर से अपने बीच में सुधीर निवेदिता जी जैन जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। नमस्तुभ्यो महाराज जी। मेरा मानना है कि लोग बाग सामान्य साधना समझते हैं महाराज जी का जीवन। मुझे लगता है कि किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है महाराज जी का दिनचर्या और जो जीवन होता है। मैं जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन कर्म से जैन होने का पूरा प्रयास करता हूं, ऐसा मेरे जैन मित्रों का भी मानना है। मेरा मानना है कि जैन समाज में जन्म लेने से ही नहीं होता है, दिनचर्या उसकी जैन जैसी होनी चाहिए, व्यवहार आचरण उसका इस तरह का होना चाहिए, तभी वो जाकर जैन बनता है। मेरा सौभाग्य है कि जब इस मंदिर की नींव रखी गई थी उस दिन, उसके पहले से जम्बू कुमार जी हों या पूरे अनिल भैया हों, सभी लोग मुझे किस लायक समझा कि मैं किसी काम आ पाऊँ, और जब जब मुझे कोई काम बताया गया तो बिल्कुल मैं साथ में खड़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर जी के बताए हुए सद्मार्गों पे चलने का जो अनुसरण कर लेता है वही जैन समाज में बैठने का हकदार हो जाता है। मैं भी इस तरह का प्रयास कर रहा हूँ। अभी पार्षद हैं, आगे बढ़ने की इच्छा सबकी होती है। मेरे मन में इस तरह का ही प्रश्न है, गुरुजी आप मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छे भाव है। पहले तो मैं चाहूँगा जोशी जी का जोरदार अभिनंदन करो, और मैं जोड़ दूँ महेश जोशी नहीं, जैन महेश जोशी, तो शायद अच्छा लगेगा आपको। आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करो। देखिए, जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाचक शब्द है। जैन जिन से बना है, जो अपने आप को जीते वो जिन है, और जो जिन का अनुसरण करे वो जैन। समझ गए? तो हम अपने आप को जीतने वालों में अपने आप को शामिल करें, और जिनने जीत लिया यदि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं तो हम स्पष्टतया जैन हैं। जन्म से जैन लेने मात्र से कोई जैन नहीं होता। वास्तविक जैन तो वही है जो कर्म से जैन बनता है, जो अहिंसा के प्रति आस्थावान है, जो अपरिग्रह के प्रति आस्थावान है, वो सब जैन। और हम तो चाहते हैं पूरा भारत जैन बने। भारत क्या, हम पूरे विश्व को जैन बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को हम अहिंसामय रूप में देखना चाहते हैं। हम पूरे विश्व को अपरिग्रह के आदर्श के साथ जुड़ा देखना चाहते हैं, और हम लोगों का यही प्रयास। तो हमें उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। और जैन धर्म में ये पूरी व्यवस्था है कि हर किसी को जैन होने का अधिकार। वो कर्म से जैन बने, और असली जैन वही है
इसलिए आपने जो भावना व्यक्त की है, मेरा पूरा आशीर्वाद है, आगे बढ़िए। जैन ही नहीं, आप जिन बन जाए, मैं ऐसी भावना भरता हूँ। आपने जो कहा हमें आगे बढ़ने की भावना है, बढ़ते रहिए। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, अच्छे लोग के हाथ में शासन की कमान हो, प्रशासन की कमान। अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे और उनके हाथ में शासन प्रशासन की कमान होगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा। आप लोग भी रोज़ पढ़ते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो, धर्मधारी हो नरेशा। आज राजा नहीं है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि ही एक प्रकार का नरेश हो। तो हम यही समझते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए जो धर्मधारी हो, और धर्मधारी व्यक्तियों को यदि जनप्रतिनिधि बनते हैं तो अपना पूरा समर्थन देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा भी आशीर्वाद। विराजित तीनों मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह मैंने एक कोटेशन पढ़ा है, हम पैसा जोड़कर धर्म प्रचार कर रहे हैं और वो आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि हम जो 3000 साल की कल्पना करके मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं और हम नंबर्स में कम होते जा रहे हैं, आबादी में हम कम होते जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो हम कल्पना कर रहे हैं 3000 सालों की, वो नामुमकिन सा लगता है। तो महाराज जी, इस दिशा में आप अपना देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल है। आपने कहा हम पैसा जोड़कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वे आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। दोनों धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो पैसा जोड़ रहे हैं वे धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे धर्म के विस्तार को रोक रहे हैं। पैसा जोड़ने से धर्म का प्रचार नहीं होता, पैसा छोड़ने से धर्म का प्रचार होता है। मैं कोटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो उसी की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। तो अगर धर्म का प्रचार करना है तो हमें पैसा छोड़ना सीखना होगा, जोड़ना नहीं। और जो लोग आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में वे आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार नहीं, संप्रदाय का विस्तार कर रहे हैं। धर्म तो मानवता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब संप्रदाय और सांप्रदायिकता होती है उससे धर्मांधता बढ़ती है, और ये बढ़ी हुई धर्मांधता हमें बहुत पीछे धकेल देता है। हमें खतरा उससे है। और जो धार्मिक उन्माद आज बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। भारत की मूल भारतीय समुदाय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका असर संपूर्ण भारतीयता पर दिख रहा है। जहाँ तक हमारा जैनियों का सवाल है कि हम 3000 साल तक टिक सकने वाले मंदिर की तो कल्पना कर रहे हैं, पर 3000 वर्षों तक जैनियों को टिकाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। ये बहुत चिंतनीय विषय है और मेरा तो कुछ वर्षों से इस पर पूरा ध्यान है। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि हम कल ही कहा था कि हमें एक मिशन चालू करना चाहिए, बल्कि मैंने अपने स्तर पर कर दिया, जैन बनाओ जैन बढ़ाओ। और जैन बनाने के नाम पर तुम्हारे नाम वाले जैन बने ये कोई ज़रूरी नहीं, हमें महेश जोशी जैसे लोग जैन बने। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुरंत उनके नाम के आगे जैन लगा दिया, समझ गए। हमें ऐसे श्रद्धालुओं को तैयार करना होगा। जैन धर्म की सार्वभौमिकता को जगत व्यापी बनानी हो। बच्चे बच्चे के हृदय में ये बात बिठाने में समर्थ हो जाए कि जैन धर्म एक
ओम मचो। जैन धर्म एक ऐसी जीवन शैली का पाठ पढ़ाता है जो हमारे जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाता है, सुखी बनाता है। हर व्यक्ति जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो जाए, वो जैन जीवन शैली को अपनाने के लिए उत्साहित हो जाए, उसके हृदय में जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा जाग जाए, तो फिर क्या होगा? आप सोच रहे जिनसे हमें खतरा होगा, यदि वही विचारों से जैन हो जाएगा तो आपका प्रहरी बनेगा, खतरा कहाँ? तो हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आप सोचो कि हम जैनी हैं और एक साथ संख्या बढ़ा दे तो तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाओगे कैसे? और व्यवस्था बुद्धिजीवियों के यहाँ होनी नहीं है, बाकी के यहाँ तो लाइन लगी, समझ गए ना? हाँ, 4 होना चाहिए, विचार तो करो। हाँ, और बोलो। हाँ, कोई नहीं, बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं, महाराज की सभा में तो फिर भी बोल देंगे, पर कुछ नहीं। मैंने कल ही बोला था, पहले 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 को छोड़ के जाने लगे, अब 2 1, और कुछ तो 1 भी नहीं, तो बचेंगे कहाँ? ये एक बहुत गंभीर विषय है। समाज के संभ्रांत वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए। मैंने एक दिन एक बात कही थी, हो सकता है मेरी इस बात को लोग गलत नजरिए से लें, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे अनेक प्रकार के प्राणियों में उनकी कई नस्लें होती, वो नष्ट हो गई। जैसे गाय की बहुत सारी उत्तम जातियां नष्ट हो गई, जैसे कामधेनु नस्ल होती थी, वो नहीं है, कई जातियां लुप्त प्राय है। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वो जीन्स खत्म हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो व्यवस्थाएं बन रही है उसमें समाज के जो संभ्रांत लोग हैं वे संतति नियंत्रण के चक्कर में फंसे, तो उनकी संख्या घटते जा रही है, दूसरों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो धीरे 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 घटते 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 कहीं कुछ जातियां विलुप्त न हो जाए, उनकी नस्लें नष्ट न हो जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। और ये होगा अगर हम जीन्स के विषय में विचार करें, डीएनए के विषय में विचार करें, तो वो तो आएगा। हो सकता है मुझे जातिवाद और नस्लवाद का पोषक कह दे, लेकिन भाई जो जिसका अलग अलग डीएनए है वो तो होगा ना। जातियां तो रहनी चाहिए, जातीयता नहीं होनी चाहिए, नस्लें रहनी चाहिए, नस्लवाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। नमस्ते महाराज जी।